हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी, मैंने फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लानी शुरू कर दी हैं। आज की स्टोरी में हम पढ़ेंगे इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और किसी फ्रेज को सेंटेंस में किस तरह से यूज करें। यहाँ मैं आपको हर एक वर्ड का इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग बताऊंगा। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है फ्लाइट ऑफ द ईगल। ईगल होता है हमारा चील और फ्लाइट होता है उड़ान, मतलब चील की उड़ान। ठीक है, वैसे तो ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है और ऐसी स्टोरी है कि हर किसी को इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, जो कि जीवन के काफ़ी अच्छे लेसन में से एक होने वाली है। हम रोज़ाना सुबह 6 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं एक इंग्लिश की स्टोरी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाते हैं तो आपको हमारी ये इंग्लिश रीडिंग की स्टोरी सबसे पहले और आपके पेज पर शो हो जाएगी जैसे ही आप यूट्यूब को ऑन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्लाइट ऑफ द ईगल, चील की उड़ान। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम एक फ्रेज यूज होती है। जब स्टोरी को मैं रीड करूँगा पहले हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे फुल स्टॉप तक, उसके बाद इसके डिफ़िकल्ट वर्ड के बारे में हम बातचीत करेंगे। देन मैं आपको इसका पूरा मीनिंग बताऊंगा कि किस तरह से हम किस वर्ड को यूज करते हैं। जैसे शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक बार की बात है, ये फ्रेज यूज होती है। अन ईगल्स एग, एक चील का अंडा। केम अमंग द हेंस एग, किसके बीच में आया? अमंग, बीच में, हेंस एग, एक चील का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच में आ गया। आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर बाद में, ए फ्यू कुछ, डेज दिन, आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिन बाद, चिक्स, CHICKS, चिक्स होता है हमारा चूजे। ठीक है, आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिन बाद, चिक्स, चूजे, केम आउट ऑफ दोज एग्स, कुछ दिन बाद, केम आउट, बाहर आए, ऑफ दोज एग्स, जो वो अंडे थे उन अंडों से कुछ दिन बाद वो चूजे बाहर आए। द ईगलेट्स बेबी, जो चील का बच्चा था उसके लिए ईगलेट्स बेबी का यूज हुआ है। द ईगलेट्स बेबी, चील का बच्चा। बाज सिंपल पास्ट में है। जब भी कोई स्टोरी शुरू होती है तो वो सिंपल पास्ट में होती है। वाज बर, ठीक है, ये क्या है? सिंपल पास्ट, था, थी, थे। ठीक है, तो ये बाज डिनोट होता है, ये मैंने इसके नीचे लिखा भी है। द ईगलेट्स बेबी, वाज माने था, वन ऑफ दैम। वन ऑफ दैम यूज होता है कि बहुत सारों में से एक। ठीक है, वन है, ऑफ दैम, उनमें से एक। द ईगलेट्स बेबी वाज वन ऑफ दैम, जो चील का बच्चा था, जो चूजे अंडों से बाहर आए उनमें से एक था। ही ग्रू अप अमंग दैम, ग्रुप अप, ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में चल रही है जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, पास्ट फॉर्म में चलता है। ही ग्रू अप, वह बड़ा हुआ, अमंग, यहाँ भी आया था, अमंग, बीच में, दैम, उनके, जो मुर्गी के बच्चे थे, वो जो चील का बच्चा था वो भी कहाँ? उनके बीच में बड़ा हुआ। ही डिड द सेम एज द अदर चिक्स, प्लेइंग इन द मड, पीकिंग एट ग्रेन्स एंड चिरपिंग ऑल डे लॉन्ग लाइक दैम। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। चिरपिंग होता है चहचहाना, ग्रेन होता है अनाज, पीकिंग होता है दाना चुनना, मड होता है मिट्टी या कीचड़। ठीक है, प्लेइंग आप जानते हैं। ही, अब आपको लग रहा होगा ही हमने किसके लिए यूज हुआ है? ही डिड द सेम, ही उसी के लिए जो चील के अंडा मुर्गियों के अंडे में आया था और उसमें से जो चूजा निकला था उसके लिए हमने ही का यूज किया है। आपको पता होगा कि जब जानवरों के लिए या पशु पक्षियों के लिए, इनके लिए क्या है, हम इट का यूज करते हैं, पर हमने यहाँ ही का यूज किया है। ये इसलिए किया है जब हमें उसके जेंडर का पता हो और हम उसके बारे में अच्छे से जान गए हों तो हम स्टोरियों में हमेशा ही या सी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही डिड द सेम, उसने वैसा ही किया, द सेम, वैसा ही, एज, जैसा, द अदर चिक्स, जैसा कि दूसरे चूजे करते थे वैसा ही किया उस चील के बच्चे ने। क्या किया? प्लेइंग, खेलना, इन द मड, प्लेइंग इन द मड, मिट्टी में खेलना, पीकिंग एट ग्रेन्स, दाना चुगना, ठीक है, एंड और, चिरपिंग ऑल डे लॉन्ग लाइक दैम, और उन्हीं की तरह पूरे दिन चहचहाना। वैसे तो चील का बच्चा नहीं चहचहाता पर संगति थी इसमें। यहाँ क्या है? संगति की बात बताई जा रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको पढ़नी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका परिजन इस स्टोरी से कुछ सीखे, इतना ही नहीं कि इंग्लिश सीखेगा, इस स्टोरी का जो मर्म है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंस्पायरेशनल है।
ठीक है, देखते जाइए। लाइक द अदर चिक्स, दूसरे चूजों की तरह। वो कैसे करता था? जैसे दूसरे चूजे करते थे, चहचहाना, पीकिंग एट ग्रेन्स, दाना चुगना, मिट्टी में खेलना, जैसे मुर्गी के बच्चे करते थे वही उसकी क्रिया थी, जो कि चील के बच्चे की नहीं होनी चाहिए थी। ही टू कुड फ्लाई, वह भी उड़ सका, ओनली ए लिटिल, बहुत थोड़ा सा, एंड देन डाउन, और फिर नीचे आ गया। कैसे? फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। वैसे चील का बच्चा काफ़ी उड़ सकता था, पर उसके अंदर जो आदत थी वो मुर्गी के बच्चों वाली थी, क्योंकि जैसी उसकी संगति चल रही थी। देन वन डे ही सा एन ईगल फ्लाइंग इन द ओपन स्काई। देन फिर वन डे, एक दिन, ही सा एन ईगल, उसने एक चील को देखा, फ्लाइंग, उड़ते हुए, इन द ओपन स्काई, खुले आसमान में। जो वो चूजों के बच्चे में रह रहा था, चील का बच्चा, उसने एक दिन खुले आसमान में क्या देखा? एक चील को उड़ते हुए देखा। द ईगल वाज फ्लाइंग फियरलेसली एंड विद ग्रेट प्राइड। फियरलेसली होता है बिना डरे, ग्रेट प्राइड बहुत गर्व से। द ईगल वाज फ्लाइंग, उड़ रहा था। तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूस में है, जो पास्ट में क्या है? एक्शन हो रहा था। द ईगल वाज फ्लाइंग, जो चील थी वो उड़ रहा था या उड़ रही थी, फियरलेसली, बिना डरे, एंड विद ग्रेट प्राइड, बहुत गर्व के साथ। ठीक है, चील है भाई, उससे कोई तगड़ा होता नहीं, तो वो पूरे बिना डरे उड़ रही थी। देन ही आस्क्ड द रेस्ट ऑफ द चिक्स, देन फिर, और रेस्ट होता है बचे हुए। जब मान के चलिए कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, 10 में से 4 रुपीज़ निकाल लिए तो बचे कितने? 6 रुपीज़। तो जो बचे हुए हैं उनको क्या बोलेंगे? रेस्ट। द रेस्ट ऑफ 6 रुपीज़, कि जो बाकी 6 रुपये हैं उनका सामान ले आओ। ठीक है, समझ गए रेस्ट का मतलब? देन ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा, द रेस्ट ऑफ द चिक्स, बाकी जो बचे हुए चूजे थे उसने उनसे पूछा, हु इज़ दैट वंडरफुल बर्ड फ्लाइंग सो हाई। उसने पूछा वह कौन है, या वह कौन पक्षी है, या कौन अद्भुत पक्षी है जो इतना ऊंचा उड़ रहा है। ठीक है, ऐसा उसने पूछा। वंडरफुल होता है अद्भुत या आश्चर्यजनक। ठीक है, वर्ड पक्षी। ओके, सो हाई, इतना ऊंचा। देन द चिक्स सेड, जो वो चूजे थे उन्होंने कहा, हे दैट इज एन ईगल, उन चूजों ने कहा, अरे ये एक चील है। द किंग ऑफ बर्ड्स, जो पक्षी होते हैं उनका राजा है, मतलब जो सारे पक्षी हैं उनका राजा कहलाता है चील, ये वो है। ठीक है, ही इज़ वेरी पावरफुल एंड ह्यूज, पावरफुल होता है शक्तिशाली, एंड ह्यूज होता है विशाल का है। ही इज़ वेरी पावरफुल एंड ह्यूज, वह बहुत शक्तिशाली है और विशाल है। बट यू कांट फ्लाई लाइक हिम बिकॉज यू आर ए चिक। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है, ध्यान से सुनना। बट यू कांट फ्लाई लाइक हिम बिकॉज यू आर ए चिक। उसने कहा बट लेकिन, यू कांट फ्लाई, कांट क्या है? कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। बट यू कांट फ्लाई, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसे, कैन नॉट। बट यू कैन नॉट फ्लाई लाइक हिम, तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते। बिकॉज यू आर ए चिक, तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक चूजे हो। ऐसा किसने कहा? जो उसके साथ के चूजे थे, ऐसा उस चूजे ने कहा। द ईगल्स चाइल्ड, जो चील का बच्चा था, ईगल्स चाइल्ड, यहाँ आप समझ पा रहे होंगे इस अपोस्ट्रोफी को कैसे। यहाँ ईगल चाइल्ड, ईगल माने चील और चाइल्ड माने बच्चा। अगर ये अपोस्ट्रोफी हटा दें तो कोई सेंस नहीं आएगा। अपोस्ट्रोफी क्या है? दो सजीव चीज़ों के बीच में क्या है? संबंध दर्शाने के लिए यूज होता है। द ईगल्स चाइल्ड, चील का बच्चा, बिलीव्ड दिस, जो उस चूजे ने कहा कि ये चील है और काफ़ी विशाल है, बट तुम इसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम चूजे हो। इसी बात के ऊपर बात चल रही है। द ईगल्स चाइल्ड, जो चील का बच्चा था, बिलीव्ड, विश्वास किया, सेकंड फॉर्म है। दिस, इस पर जो बात हुई थी, टू बी ट्रू, सच होना, उसने इस बात को सच मान लिया। एंड नेवर ट्राइड टू बीकम लाइक दैट, और कभी भी उसकी तरह बनने की कोशिश नहीं की। ठीक है, किसकी तरह? जैसे वो चील उड़ रही थी उसकी तरह उसने कभी बनने की कोशिश नहीं की। ठीक है, वैसे वो चील था, उसे ये भी नहीं पता था। ही रिमेन्ड लाइक ए चिक ऑल हिज लाइफ, वो हमेशा क्या था? चील का बच्चा होने के बावजूद भी वो हमेशा अपने पूरे जीवन एक चूजा बना रहा। एंड वन डे, और एक दिन, डाइट
मर गया विदाउट रियलाइजिंग हिज ट्रू स्ट्रेंथ, और एक दिन बिना अपनी जो सच्ची ताकत थी उसको एहसास किए बिना ही वो मर गया। क्योंकि क्या हुआ था इसके साथ इतना हुआ था, उन चूजों के बच्चों ने ये कह दी थी कि तुम ये नहीं कर सकते। उसका मनोबल टूट गया, उसने सोचा कि मैं नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, दोस्तों, लाइक दैट ईगल, उस चील की तरह, ईगल चील। मैनी ऑफ अस लिव आवर लाइफ्स विदाउट नोइंग आवर ट्रू कलर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विदाउट बिना, लाइफ्स होता है जिंदगी, नोइंग जाने, आवर ट्रू कलर्स अपना सच्चा रंग या अपना सच्चा लक्ष्य या हमारी सच्ची जो ताकत होती है, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की। ठीक है, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है, ऐसे तो आया नहीं गया, उसका कोई मकसद है, उस मकसद के लिए वो आता है हर कोई। जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या नहीं दिया। हर किसी की जुबां पे उनके लिए हमेशा सम्मान का भाव रहेगा, क्योंकि वो व्यक्ति ही ऐसे थे। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत से, लिव अवर लाइफ्स अपनी जिंदगी जीते हैं, अपना जीवन जीते हैं, विदाउट नोइंग अवर ट्रू कलर्स ऑफ द वर्ल्ड, बिना इस संसार में अपनी क्षमताओं को जाने बिना वो जीते हैं। ठीक है, डोंट बी लाइक द चिक्स, आप चूजों की तरह ना बने। डोंट मतलब डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। डोंट बी लाइक द चिक्स, बी माने बनो, लाइक की तरह, द चिक्स चूजों की तरह मत बनो। ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो। योर सेल्फ होता है खुद पर, ट्रस्ट विश्वास करना, ट्रस्ट योर सेल्फ खुद पे विश्वास करो। एंड योर एबिलिटीज होता है योग्यताएं, और अपनी योग्यताओं पे विश्वास करो। ठीक है, वेयर एवर यू आर, वाट एवर इन्वायरमेंट यू आर इन, recognize your potential and fly high in the sky because this is your reality। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड, वेयर एवर जहाँ भी, वेयर जगह को दर्शा रहा है। ठीक है, जहाँ भी, वाट एवर जो भी, इन्वायरमेंट माहौल, रिकॉग्नाइज पहचानो या पहचानना, पोटेंशियल होता है क्षमता, और यहाँ रियलिटी होता है वास्तविकता। अब हम इसको पूरे को, इसका मीनिंग देखते हैं। वेयर एवर यू आर, जहाँ भी तुम हो, वाट एवर इन्वायरमेंट जो भी माहौल है, वाट एवर इन्वायरमेंट यू आर इन जिस भी माहौल में या जो भी माहौल है जिस माहौल में आप हो, रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल, रिकॉग्नाइज पहचानो, योर अपनी पोटेंशियल क्षमताओं को, एंड फ्लाई हाई और ऊंचा उड़ो, इन द स्काई आसमान में, बिकॉज दिस इज योर रियलिटी, अपनी क्षमताओं को जानो और आसमान में ऊंचा उड़ो, यही हमारे जीवन की क्या है, रियलिटी है, वास्तविकता है। तो आप इसमें समझे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अगर सड़क पर ठेला लगा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लिख के कुछ नहीं कर सकता या फिर कोई वो और अच्छा कार्य नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं से और अधिक जांचना चाहिए अपने आप को, ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, कोई भी काम एकदम ऐसा नहीं होता कि उसमें आप एक दिन में सफल हो जाएं। आपको छोटा छोटा प्रयास रोजाना करना होता है। अगर हाँ कोई कह रहा है कि आप नहीं कर सकते तो एक बार कोशिश तो करो, सब कुछ होता है। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिसकी हमें काफ़ी ज़रूरत है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि रोज़ाना हम जो 6 बजे वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे। तो उन्हें भी शेयर करना ताकि वो वीडियो को देखें, इससे लाभ उठा सकें और वो भी कुछ सीख सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन दबा लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको रोज़ाना मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल सुबह। जय हिंद।